अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 25। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आपकी बुक में जो आपको तरीका बताया गया है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, अभी ये कोयल भी बोल रही है, कोयल की आवाज़ भी सुन लें। ठीक है, अच्छा कहते हैं जी फर्स्ट 200 पॉजिटिव नंबर्स हैं हमारे पास। एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 200 इंटीजर्स। हम कह सकते हैं जो हमारे पास सैम्पल स्पेस है ना, उसमें इंटीजर फर्स्ट 200 है। 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 200। ठीक है, अभी इसकी बात कर लें। इसमें टोटल सैम्पल स्पेस में टोटल कितने नंबर हैं? 200 है। अब उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन इज डिविजिबल बाय 5 बाय 6 और 8। अब डिविजिबल कह दे या आपको मल्टीपल कह दे, आपने उसका टेबल ही चलाना होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी आने वाले क्वेश्चन में भी। डिविजिबल कह दे या मल्टीपल कह दे, आपने उसका टेबल चला देना होता है। टेबल कैसे चलाना है और इजी वे से कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने पहले तो लेट कर लेना है। लेट ए रिप्रेजेंट्स डिविजिबल बाय ए जो है डिविजिबल बाय 6 को शो कर रहा है। यहाँ पे रिज़ल्ट ठीक नहीं काम कर रहा जी। डिविजिबल बाय 6 को शो कर रहा है। अभी आपने 6 का टेबल चला देना है। कैसे? इसको आप कंप्लीट लिखेंगे ना तो आपको तंगी नहीं होगी, आपकी कैलकुलेशन ख़राब नहीं होगी। टेबल आपने जल्दी से चलाना है और कैलकुलेटर से चलाएंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि आपसे गलती के चांसेस भी कम होंगे और इजीली सारा कुछ लिखा भी जाएगा। देखो 6 का टेबल चलाना है ना, आपने क्या करना है, सारे मेरे मेथड करने हैं। ठीक है, जो मैं करूँगा बिल्कुल आपने सेम उसी वक्त कैलकुलेटर पे भी करना है। अच्छा जी, ये पहले मैं एक बच्चा जो तंग करता था हमसाई का, उसको और मना करता था। वो 4-5 बच्चे बुला के मुझे इकट्ठे तंग करते हैं ना। अभी ये में वो आ जाएंगे। आपने सारे मेथड इसी से करने कैलकुलेटर से। आपने 6 प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको एंटर कर देना है इस वाले बटन से। यहाँ नीचे 6 डल जाएगा। मेरे पास कैलकुलेटर के पॉइंट के बाद 00 इसलिए आ रहे, मैंने कैलकुलेटर को 3 डिजिट तक फिक्स किया हुआ है। ठीक है, आपने भी किया तो ज़्यादा आ रहे होंगे या कम आ रहे होंगे या नहीं आ रहे होंगे। यहाँ तक कर लिया। उसके बाद आपने प्लस वाला बटन प्रेस करना है, फिर आपने 6 वाला बटन प्रेस करना है। अभी आपने एंटर करना है फिर, तो ये 12 भी डल जाएगा। कुछ इस तरह से शो होगा आपको स्क्रीन। ठीक है, तो 6 का टेबल आपने चला देना है अनटिल 200 तक। पहला तो आपको पता है 6 आ जाएगा, दूसरे नंबर पर 12 आ जाएगा, तीसरे नंबर पर। अब आपने नेक्स्ट के लिए भी इसी तरह ये इक्वल टू का ही दबाई जाना है। ये ऐसे ही बस ऐसे दबाएंगे, ये 18 बन जाएगा। फिर आपने यही इक्वल टू का बटन प्रेस करना है, फिर देखें 24 बन जाएगा। फिर यही, तो ये मेरे पास 30 आ गया। अभी मैं सारे लिख लेता हूँ आगे के आगे प्रेस करके। ठीक है, मेरे पास जब भी मैं लिखता हूँ मेरे पास तरतीब ख़ास नहीं बनती, क्योंकि मैंने जल्दी में लिखना होता है और ऊपर से कैमरे को भी देखना होता है कि ऐसा ना हो कि आउट ऑफ रेंज वीडियो बन जाए ना। ये देखिए 54 आने थे, मैंने 56 लिख लिए। ठीक है, अच्छा फिर दोबारा अगले में निकाल देता हूँ।
देख लेता हूँ, ऐसे ही बन रहे हैं जी। 180, 186, 192 एंड 198। इससे ज़्यादा करेंगे तो 204 आ रहा है, 204 इसकी रेंज में नहीं आएगा। ठीक है, ये वाले हमारे पास बन गए। अभी इनको काउंट कर लेते हैं। आप अगर एक तरतीब से लिखेंगे ना, एक लाइन में 10, 5, 7 एक जैसे लिखेंगे, यानी कि 5 7 इसमें लिखिए, 7 इसमें, 7 इसमें, तो आपने डायरेक्ट काउंट कर लेना है। वैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 एंड 33। एन ऑफ ए आ गया जी आपका 33। एक बार फिर काउंट में कर लेता हूँ ज़रा, ताकि गलती ना हो। ओके, ये 33 ही हैं। अब हम दूसरा भी कर लेते हैं, लेट बी भी कर लेते हैं। इसकी मैं प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी आपके पास एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ ए आ गई 33, एन ऑफ एस है आपको पता है 200 है, क्योंकि हमने ऑलरेडी लिख लिया था। ठीक है, चलिए अभी दूसरा ले लेते हैं। लेट बी रिप्रेजेंट्स, बी शो कर रहा है डिविजिबल बाय 8 को, डिविजिबल बाय 8 को शो कर रहा है, तो हम बी ले लेते हैं। 8 का टेबल चला लेंगे इसी तरह से। कैसे, ये देखें, 8 प्रेस करूँगा मैं, एंटर कर दूँगा इस वाले बटन को, मैं बार बार एंटर बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसे डल जाएगा कुछ। फिर प्लस का बटन आपने प्रेस करना है, फिर 8 प्रेस कर देना है, बस इतना सा काम है। फिर इक्वल टू करेंगे तो ये देखिए 16 आ रहा है, 8 16। अभी मैं इक्वल टू का बटन प्रेस करूँगा तो वो आगे चल जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, आगे 32, आ जाएगा, 56, आगे देख लेते हैं। 88 बन जाएगा, 96 आ रहा है, 104 आ रहा है, 112 आ रहा है, 120 आ रहा है, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192 and 200। ये आ गया। अच्छा, अब इनको मैं काउंट भी कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। अच्छा, ये आ जाएगा आपका एन ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, ये आ जाएगा आपके 25 आ गया। अब इसमें आप देखें, इसकी प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड आउट करें। मैं आपको बताता हूँ, जो मैं चीज़ हर क्वेश्चन में बताता आ रहा हूँ ना, कि डिवाइड बाई एन ऑफ एस आ जाएगा। एन ऑफ बी है 25, एन ऑफ एस है 200। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए कोई कॉमन है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। देख लेता हूँ मैं, 18 इसमें नहीं, 24 इसमें है, 24 दोनों में है, तो ये लिख लेंगे हम। कॉमन वाले की भी लिखनी पड़ेंगी प्रोबेबिलिटी के इनमें।
कॉमन ये है। कॉमन कौन कौन से हैं? 24 आ गया जो 8 के टेबल में भी आ रहा है और 6 के में भी। आगे देखें तो 42 इसमें आ रहा है, नहीं 48 आ रहा है, 48 क्योंकि ये हमें माइनस भी करने पड़ेंगे ना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। ये 54 है, इसमें 56 है, तो ये नहीं मैच कर रहा। जस्ट 60 72 मैच कर रहा है, 72 लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा 78 नहीं है, 84 नहीं, 90 104 106, ये देखें 96 कर रहा है मैच, 96 भी लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा 104। अच्छा बेसिकली होता पता क्या है, मैं आपको मैथ का अगर सिंपल सा ट्रिक दूँ ना तो उसके अकॉर्डिंग आप पहला ही कॉमन आपको चाहिए होता है। 24 है ना, जिस तरह यही चाहिए होता है, अगले कॉमन आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? अगर दोनों जुफ्त है ना, दोनों इवन नंबर हैं, उनमें से हम जो कॉमन है ना वो फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं होता। वो पहला कॉमन आपने फाइंड कर लिया, 24 है, 24 में 24 ऐड करें 48 बनेंगे, ठीक है। फिर इसमें 24 ऐड करें 72 बनेंगे, ये भी इसमें कॉमन है। अब 96 है ना, ये भी इसमें 24 डाल के ही आया है। अब 96 में अगर 24 में डालता हूँ ना तो ये 120 आ रहा है, 120 भी इन दोनों में कॉमन होगा। ये देखें इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ पे देखें, ठीक हो गया। ये वैसे एक सिंपल सा लॉजिक है। या इसमें 20 डालेंगे 144 आएगा, 144 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम कह सकते हैं 144 भी है। इसमें 24 और डालें तो फिर देखें कितने बनते हैं। 168 बन रहे, 168 इसमें है जी, ये इसमें भी है, तो ये भी आ जाएगा। फिर इसमें 24 में डाल के देख लेता हूँ, क्योंकि इजीली बंदा फाइंड फिर कर सकता है। ये 192 आ रहा है, 192 इसमें है, इसमें भी है, ठीक है। ये वैसे शॉर्ट सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। 192 क्लियर हो गया। अब प्रोबेबिलिटी इसकी हमें माइनस करनी पड़ेगी, उसके लिए पहले तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी तो पहले फाइंड कर लेना। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी कुछ ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई एन ऑफ एस। इसमें टोटल देखें कितने हैं इवेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। 8 डिवाइड बाई 200 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम फाइंड करते हैं मेन प्रोबेबिलिटी जो हमें चाहिए। उसने आर का वर्ड यूज़ किया है, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसने कहा 6 आर 8 डिविजिबल, ऐसे में जो 6 और 8 पे डिविजिबल हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आर की वजह से हम यूनियन यूज़ करते हैं, यूनियन की वजह से हमें एडिशन करनी पड़ती है, एडिशन करनी पड़ेगी। बट इसमें एडिशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि दोनों में कॉमन भी है, कॉमन हमें माइनस करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन की ए इंटरसेक्शन बी की माइनस करनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, ये 30 यहाँ पे थी 33/200। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 25/200। माइनस करना पड़ेगा इंटरसेक्शन वाला पार्ट आया था 8/200। इसी वजह से हम डिवाइड बार बार नहीं करते हैं, इनको डिवाइड करके रख लेना, फिर ये सोल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अभी एलसीएम नीचे 200 आ जाएगा, ऊपर हमें माइनस प्लस करना पड़ेंगे, 33 + 25 - 8, ठीक है। आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये देखें ऐसे करें, 33 डिवाइड बाई 200 प्लस 25 डिवाइड बाई 200,
ठीक है, -8/200 एंटर करेंगे तो ये देखें 1/4 आ रही है। ये आपके पास ऐसे आ रही होगी 0.250। उम्मीद है आप लोगों की भी यही आ रही होगी, या 1/4 आ रही होगी। फिर किसी बात की समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा।